एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं पूर्व निगम पार्षद विजेंद्र यादव ने न्यू रोहतक रोड पर यूनिटी ग्रुप के द्वारा बनाई जा रही ऊंची बिल्डिंगों के खिलाफ संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज करवाई है। अपनी शिकायत के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की और इस प्रेस वार्ता में एमसीडी के अधिकारियों और फायर विभाग की एनओसी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने इन बिल्डिंगों के निर्माण में नियमों को तोड़े जाने के आरोप लगाए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा। सर, आज की प्रेस वार्ता का विषय क्या है? साथियों, आज मैं देश की राजधानी दिल्ली में भू माफियाओं की जो बढ़ती हुई ताकत है और उसके सामने जो छोटे और बौने होते जा रहे जो सिस्टम को, मैं उस विषय में लेकर आपसे चर्चा करूंगा। देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जो न्यू रोहतक रोड है उसको सभी लोग जानते होंगे और इसी रोहतक रोड से गुजरने वाले लोग आजकल इस रोड पर यूनिटी ग्रुप के द्वारा द एमरिज नाम के प्रोजेक्ट को जो ऊंची फ्लैट इमारतें बनते हुए देख रहे हैं। और मैंने भूमाफिया शब्द क्यों यूज किया है, इसका मैं यूनिटी बिल्डिंग का जो निर्माण हो रहा है उस विषय को मैं सिलसिलेवार तरीके से आप अपनी प्रेस वार्ता में मैं उसका खुलासा करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो भारत के प्रत्येक काम में भ्रष्टाचार खत्म करने का उनका जो सपना है, और मैं भी उसी दिशा में उनके आदर्शों पर काम करते हुए जनहित और भ्रष्टाचार के मुद्दों को समय समय पर उठाता रहता हूं। इसी बांदी में यूनिटी ग्रुप का जो न्यू रोहतक रोड का मामला आया, जब मैंने इस मामले की जानकारी जुटाई तो मैं हैरान रह गया कि कैसे एक ताकतवर भूमाफिया सिस्टम के भ्रष्ट अधिकारियों की बदौलत करोड़ों अरबों रुपए का खेल खेल जाते हैं। यूनिटी ग्रुप की जिन बहुमंजिला इमारतों का निर्माण रोहतक रोड पर हो रहा है, उसके लिए उस जमीन का इस्तेमाल जो होना था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार डीसीएम के कर्मचारियों के आवास के लिए किया जाना था, और ये जमीन कोर्ट के आदेश पर सब्सिडाइज करके डीसीएम कंपनी को उपलब्ध करवाई गई थी। और जिस तरीके से हिसार में इसका सब्सिट्यूट के तौर पर वहां पर लैंड उपलब्ध करवाई गई थी, जो कि न्यू रोहतक रोड पर जो अब ये प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें 3 प्राइवेट भूखंडों को जो गलत तरीके से इस्तेमाल करते हुए एक षड्यंत्र के तहत करोड़ों अरबों रुपए कमाने का प्रयास किया जा रहा है। और इस षड्यंत्र में कुछ एमसीडी और अन्य विभागों के अधिकारी, जो एमसीडी के जो 2 चीफ इंजीनियर अब रिटायर हो चुके हैं, प्रदीप बंसल जी और आर.के. गुप्ता जी, ये यूनिटी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के नक्शे को पास कर गए। मैं पूछता हूँ आर.के. गुप्ता जी से, प्रदीप बंसल जी से, कि उन्होंने किस लेआउट प्लान के तहत ये नक्शे पास किए हैं। इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए विजिलेंस के द्वारा। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अपने रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति फ्लैट बुक करवा रखे हैं, जिनसे यूनिटी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट के निर्माण को पूरा किया जा रहा है। मास्टर प्लान 2021 की धज्जियां उड़ाते हुए इसके नक्शे को पास किए गए जो तरीके हैं, इस प्रोजेक्ट के अप्रूव्ड लेआउट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की जो तहत के बनी बिल्डिंगों में प्रवेश करने की अनुमति मुख्य सड़क से करीब आधा किलोमीटर दूर घूमकर वहां से मिलनी है। उसके पास जो लेआउट है वो है, लेकिन इन्होंने कई प्राइवेट इलीगल कोठियों को खरीद कर अमलगमेशन करके इन फ्लैटों के निर्माण को गलत तरीके से एंट्रेंस
मुख्य द्वार से सड़क से जोड़ दिया, जबकि ये मुख्य सड़क सेना की गाड़ियों के लिए, आर्मी की गाड़ियों के लिए, वहां से काफिला भी गुजरता है। वहां ये नेशनल सड़क है, मुख्य सड़क है, और इस पर हम जाम नहीं बढ़ा सकते। ये जानते हुए भी इसकी एंट्रेंस बदल दी गई है, आगे से ले ली गई है, जो इलीगल है, गलत है। ये जिस तरीके से यूनिटी की ताकत कुछ भ्रष्ट अधिकारी मुक्त दर्शक बनकर बैठे हुए अप्रूव्ड लेआउट को दरकिनार कर मास्टर प्लान 2021 और बिल्डिंग विभाग के बायलॉज की खुलेआम धज्जियां उड़ा रखी हैं। भारत में दिल्ली भूकंप के हिसाब से 5वें स्थान पर है। ऐसे में इतनी ऊंची इमारतें फ्लैटों के द्वारा बना दी गई हैं, भूकंप का जो अगर झटका ये झेल पाएंगी क्या? ये सवाल जो है क्वेश्चन है। फायर विभाग ने इतनी ऊंची बिल्डिंग की एनओसी किस आधार पर दी है? क्या फायर विभाग के पास इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए, लगाने के लिए, निपटाने के लिए कोई आगजनी हो जाए तो क्या संसाधन है? यदि नहीं है तो फिर लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों है? ये सवाल भी उठता है। विभागों और भूमाफियाओं का यह भ्रष्ट जो संगम इन सड़कों के लिए बुरा साबित होगा। जो सड़कें पहले से ही जाम रहती हैं, मेरी जानकारी के मुताबिक इतनी ऊंची इमारतों के लिए जो सटी हुई सड़कों की जो आवश्यक चौड़ाई और नियम होने चाहिए वो भी अनदेखे कर दिए गए हैं। सूत्रों से ये पता चला है कि इसमें M3M ग्रुप के लोगों का भी पैसा लगा हुआ है। इतने सारे नियमों को तोड़कर ये इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इसका सीधा संदेश है कि कुछ अधिकारियों के द्वारा या तो वो दबाव में या लालच में गलत काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि मैंने जो शिकायत यूनिटी ग्रुप के खिलाफ दी है, जगह जगह रिलेटेड इनके सिविक एजेंसियों को इस पर समय रहते अगर कार्रवाई हो गई तो ठीक है, अन्यथा जनता के हित में इस लड़ाई को मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लेकर न्याय की गुहार लगाऊंगा कि चाहे जो भी हो जाए, ये जनता के हितों की लड़ाई है, लड़ी जाएगी।